अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज पर। यूएनए फलस्तीन को रेफ्यूज के लिए सर्विस में रुकावट का खतरे पर शिद्दत से फिक्र का इजहार करते हुए उनसे इसराइल हुकूमत से दरखास्त की है कि वो अनवार को अपनी कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे। मिस्र और लिबनान ने सूरिया के तब्दील के लिए ममलकत में गैर मुदाखलत की अपील की है। ये गुफ्तगू उस वक्त हुई जब मिस्र से सूरिया के लिए अपने पहले मदद के तायरा भेजा। सूडान के कुर्तून और ईएफएश शहरों में पैरामिलिट्री हमलों में 8 अफराद हलाक और 42 जख्मी। 8 अप्रैल 2023 से एसएफ और बीआरएफ के दरमियान जंग में अब तक 29,688 लोग जान बख्श हो गए और 1.4 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं। सऊदी अरब ने मदीने की रवायत पर साल भर में कई दफा जियारत की इजाजत दी है, मगर कुछ शर्तें लाजमी होंगी। दिसंबर 2023 में हज और उम्रा के मिनिस्टर्स ने सिर्फ एक दफा जियारत की इजाजत का ऐलान किया था। सऊदी अरब के जिद्दातुल इलाके में तेज बारिश की वार्निंग जारी। सिविल डिफेंस ने अवाम से होशियारी रहने और एहतियात बरतने की दरख्वास्त की है। सऊदी अरब दुनिया की सबसे लंबी ड्राइविंगलेस ट्रेन ऑरेंज लाइन्स में अब मुकम्मल तौर पर काम कर रही है। ये ट्रेन 5 जनवरी इतवार के दिन आवाम के लिए खोल दी जाएंगी और 6 लाइन पर पूरा नेटवर्क मुकम्मल होगा। कोल्डप्ले अपने परफॉर्मेंस ज्यादा शॉर्ट सिटी स्टेडियम्स में अब अबू दुबई में 9, 11, 12 और 14 जनवरी को होगा। दुबई में मुफ्त बसेस भी चलाई जाएंगी और एंट्री टाइमिंग का भी ऐलान कर दिया गया। एनआईए ने पीएफआई के किरदार मोहम्मद साजिद आलम को दुबई से फ्रंट लाइन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। वो 4 जनवरी को आईजीआई एयरपोर्ट पर बिहार चर्च से गिरफ्तार कर लिए गए। कुवैत में नए रेसिडेंशियल कौमी नाफिज और उनकी खिलाफ वर्जी पर सख्त जुर्माना। विजिट वीजा की मुद्दत गुजरने पर 10 कुवैती दिनार रोजाना फाइन होगा। ये ज्यादा से ज्यादा 20,000 कुवैती दिनार तक जा सकता है। सऊदी अरब में 2024 में एंटी करप्शन ब्यूरो ऑपरेशंस के दौरान 1700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन लोगों पर रिश्वत लेने देने, ऑफिसर्स इन्फ्लुएंसर्स को मिसयूज, मनी लैंडिंग और फॉरेन जैसे इल्जाम लगाए गए हैं। यूएस की क़ियादत में कोलिशंस ने यमन पर 3 हवाई हमले किए हैं। ये हमले हुरीज ग्रुप्स के मिलिट्री बेसिस के टारगेट करते हुए शहर में किए गए। यूएई के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के साथ मीनिंग और मिनरल के सेक्टर्स में ताउन में दिलचस्पी दिखाई है। यह मुलाकात इस अज़म पर खत्म हुई है कि दोनों मुल्कों के लिए आगे चलकर ज्यादा ताउन बढ़ा जाएगा, खास तौर पर अहम सेक्टर्स में। मदीना शहर में तेज बारिश और होले की वजह से एनसीएम ने रेड अलर्ट जारी किया है। सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि मस्जिद नबवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर हुदूद में लोग खुशी से दुआएं करते हुए देखे जा रहे हैं जब बारिश रहमत का सिलसिला शुरू हुआ। ईरान ने यमन पर यूएस लीड्स हुरीज हमलों पर पाकिस्तान में होने वाले खतरनाक हमले की शिद्दत से मजम्मत की है। बलूचिस्तान में एक धमाके में कम से कम 4 लोग जान बख्श और 32 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यूनिफिल ने इसराइल पर अपनी मालो मता और लिबनान से आर्मी की इन्फ्लुएंसर्स को तबाह करने का इल्जाम लगाया है। 27 नवंबर 2024 को यूएस और फ्रांस की मदद से केयर फाइट शुरू हुआ, जो इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 14 महीने तक चलती जंग को रोकने के लिए थी। इंडिया में एचएमपीवी के केसेस, खासतौर पर बेंगलुरु में चाइना की रिपीटेड सर्जरीज जैसे नहीं। हेल्थ मिनिस्टर्स ने इस पर वजाहत दी है। मिनिस्टर्स ने यह भी कहा है कि इस वक्त इंडिया में बीमारी के हवाले से कोई खतरा नहीं। इंडिया में बेंगलुरु से एचएमपीवी के पहला केस रिपोर्ट हुआ। इससे वायरस के सिम्टम्स, खतरे और इससे बचने का तरीके के बारे में मालूमात हासिल करें। तमिलनाडु का असेंबली सेक्शंस आज से शुरू हो गया है, जिसमें गवर्नर आरएन रवि अपना खिताब करेंगे। इस दौरान इस सेक्शंस में लॉ एंड ऑर्डर का पटाखों की फैक्ट्रीज की हादसा और दूसरे डायनेमिक्स जैसे अहम मसलों पर गुफ्तगू होगी। न्यूजीलैंड ने सेंसेशनल वर्कर के लिए 2 नए वीजे रिस्टार्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। एक 3 साल के मल्टी एंट्री वीजा तजुर्बे का वर्कर के लिए है और एक 7 महीने का सिंगल एंट्री वीजा कम स्किल्स वाले मजदूर के लिए है। यह रिफॉर्म वर्कर की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। चाइना के वहां शहर में एचएमपीवी के इंसेक्शंस के बारे में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस वबा ने चिंता पैदा कर दी है और केसेस में बढ़ रहे हैं। बाद इलाकों में होशियार और सेहत पर तबखेरे को बढ़ा दिया गया है। बांग्लादेश की इंटर्स हुकूमत ने इंडिया में 50 जजेस और जुडिशल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है, जो पहले नोटिफिकेशन से किया गया था।
दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है IMD की जानिब से, जिसमें हल्की और दरमियानी बारिश और बिजली के साथ बारिश होने का अंदाजा बताया जा रहा है। आने वाले हफ्तों में हवाओं की मियार में बेहतरी और सेफ्टी टिप्स के बारे में मालूमात हासिल करें। हैदराबाद के उप्पल से एक दिलचस्प वाकया सामने आया है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने एक शराबी शख्स को अपने मासूम बेटे के साथ गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया गया है। इंस्पेक्टर लक्ष्मी माधवी ने इस शख्स को ह्यूमिलिएट होने से बचाते हुए उसे बाप से पापा डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव आई नीड यू कहवाया है। ये जुमले उस शख्स के लिए एक ऐसे सबक बन गया है वो अपनी जिंदगी भर नहीं भूल सकेगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही। केटी रामाराव ने तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ऑफिस से वापस आए, लेकिन फॉर्मूला ई रेस केस के तहकीकात में मदद न देने पर वो वहां से चले गए, लेकिन लॉयर को एंट्री नहीं दी गई, जिससे सियासी तनाव बढ़ गया। ओयो ने अपनी नई पॉलिसी शादीशुदा ना होने वाले कपल्स के एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई। होटल्स में चेक इन से मना कर दिया गया है। अब कपल्स को चेक इन के वक्त अपने रिश्ते का वॉयलेट प्रूफ देना जरूरी होगा। सोशल मीडिया पर यह न्यूज वायरल होने के बाद अब आवाम सवाल कर रही, क्या बिना शादीशुदा कपल जाने के लिए बंद है, लेकिन शादीशुदा कपल जाने के लिए किस चीज की आइडेंटिफिकेशन या ID प्रूफ बताना जरूरी होगा? इसके अलावा शादीशुदा लोग ही क्यों ओयो रूम जाए? नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने है सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल,